का पैर का निशान है। और जो बड़ा वाला है उसमें से पानी आया था, और वो जो काला वाला है वो पलट है, और उतनी इस पहाड़ी से निकला था। ये नीचे पहाड़ी है। हाँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं उस जगह जहाँ पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के पाँव का निशान है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नबी हुए हैं जिनका ज़िक्र कुरान पाक में भी आया है। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। ये उन चंद अंबिया में से एक हैं जिनको अल्लाह ने मौजज़ा अता फरमाया, और इनका ज़िक्र कुरान मजीद में भी कई दफ़ा आया है। तो इनका मौजज़ा ये है कि जब इन्होंने अपनी कौम से तबलीग की तो इनकी कौम आगे से बहुत सरकश थी। तो उन्होंने बोला, अगर आपके अल्लाह के इतने सच्चे नबी हैं तो कोई मौजज़ा दिखाएं आप। तो अल्लाह के नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से पूछा कि मेरी कौम, तुम क्या मौजज़ा देखना चाहती हो? तो उन्होंने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि इस पहाड़ में से, इस चट्टान में से एक ऊँटनी निकले, और वो ऊँटनी गाबन भी हो। तो फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मौजज़ा अता फरमाया कि पहाड़ में से पहाड़ फटा और उसमें से एक ऊँटनी निकली। वो गाबन भी थी, तंदुरुस्त भी थी, और उसने उसके बाद बच्चा भी पैदा किया। उन्होंने ये सब मौजज़ा जब देख लिया तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, खबरदार इस ऊँटनी के करीब भी मत आना, इसको परेशान मत करना, नहीं तो तुम पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो जाएगा। उस ऊँटनी की एक ख़ास बात ये थी कि उसमें कोई ऐब नहीं था, और वो बहुत ज़्यादा लंबी थी और सेहतमंद थी। और आगे चलकर इसी में से एक वजह ऊँटनी को ज़िबा करने का एक सबब बनी। वो ये थी कि उस पूरे बस्ती में एक ही नदी थी, कुआँ था। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि एक दिन तुम्हारे जानवर इस नदी से पानी पिएंगे, और एक दिन ये ऊँटनी मेरा इस नदी का पानी पिएगी। तो जब उनके जानवर पानी पीते थे तो कोई इतना मसला नहीं था, लेकिन जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पीती तो उस नदी का पानी सारा पी जाती, उस दिन का पानी खुश्क हो जाता था। जब गांव के लोगों ने ये देखा, बस्ती के लोगों ने ये देखा, तो बहुत परेशान हुए, और इसी वजह से उन्होंने फिर आपस में एक मशवरा किया, और उन्होंने एक मशावरत की आपस में। कबीले के जो भी बड़े सरदार थे, सब ने मशावरत करके उस ऊँटनी को मारने का फ़ैसला किया। तो चुनांचे उन्होंने एक ऐसे आदमी का इंतखाब किया जिसका नाम कद्दार बिन सालिफ था, और वो सुरह रंग का, भूरी आँखों वाला और पिस्ता का आदमी था। तो उसने अपनी कौम के हुक्म से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को मार दिया। इस वाक़या का ज़िक्र कुरान पाक में कुछ यूँ आया है कि पास नाका की कूंचे काट डाली और अपने रब के हुक्म से सरकशी की, और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से बेअदबाना गुफ्तगू की और बोले, ले अपने रब का अज़ाब। तो इस नाफरमानी पर अल्लाह ताला ने उन्हें ज़लज़ले का अज़ाब दिया, और जिसकी वजह से वो सारी कौम बर्बाद हो गई। तो आइए, हम पहुँच चुके हैं उस मौका पर जहाँ पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का पाँव है। वो गार है जहाँ से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी नमदार हुई थी, जहाँ से वो ज़ाहिर हुई थी, और वो ऊँटनी गाबन भी थी, जिसने के बाद में बच्चा भी जना। तो ये है मेन गेट जहाँ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का पाँव पाया गया है। ये उसकी मेन एंट्रेंस है, और ये जगह जो है सलाला में वाक़ है। ओमान का शहर है सलाला, उस जगह पे वाक़ है ये। तो जिन भाइयों को अरबी आती है वो तो अभी इसको देख के समझ गए होंगे। तो आइए, आपको अंदर भी लेके चलते हैं और उसकी ज़ियारत भी करवाते हैं। तो जी दोस्तों, ये है वो सारी जगह जिस जगह ये वाक़या हुआ था। ये अभी भी वैसे का वैसा ही है, और इसकी खास बात यह है कि इसमें आप ऊँट का जो पाँव का निशाना वो आप वाज़े देख सकते हैं। जब हम उस तरफ जाएंगे तो हम आपको मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगा। इस चट्टान के बारे में कहा जाता है कि ये चट्टान वो थी जहाँ पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी वाज़े हुए थे। यहाँ से ये पहाड़ फटा था। अभी ये देखें, ये पाँव का निशाना वाज़े जो है, बिल्कुल यही जगह आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का पैर लगा हुआ है, बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा था। और ये नीचे गार जैसा बना हुआ है, और कहा जाता है कि इसी जगह से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी नमदार हुई थी। ये जो गार है ना, ये पहाड़ है ना, ये फटा था। तो अभी नीचे भी जाते हैं, आपको सारे से होते हैं नीचे से। ये बिल्कुल अभी जैसे भी पहाड़ों में अभी या कोई आप अरबी कोई मूवी देखें ना, तो उसमें दिखाते हैं आपको गार में, गार जैसा बिलखसूस। वो जो ड्रामा है अर्तुगरुल गाज़ी, उसमें भी आपको बिल्कुल ऐसे गार देखने को मिलते हैं। बिल्कुल वैसे का वैसे ही बना हुआ है। तो जैसा आप सब ये देख रहे हैं, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है,
اور یہ معجزہ اللہ نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ یہ دیکھیں یہاں سے پانی ظاہر ہوا تھا اور یہ کالا رنگ اس وقت کا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اونٹ کے نشان ہے۔ تو ویسے تو نیچے جانا وہ ممنوع تھا، لیکن وہ جو ادھر گارڈ تھے ان سے اجازت لے کر نیچے گیا تھا میں۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔